भजो राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा 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 भजो राधे गोविंदा
गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कली युग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। मीरा जी का चरित्र चल रहा है। कल यहाँ तक कथा हुई थी कि मीरा जी के पास एक विषयी पुरुष साधु वेश बनाकर आया। और आकर बोला, मुझे गिरधर लाल ने यहाँ भेजा है और गिरधर तुम मेरे साथ सो। श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, विषयी कुटिल एक वैश धरी साधु लियो। विषयी था, कुटिल था, साधु वेश बनाकर आया। किंतु मीरा जी भी बहुत दक्ष भक्त थी। भक्त को दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। भगवान ने गीता जी में कहा है कि मेरा भक्त कैसा होता है, अनपेक्षः शुचिर दक्ष। पहली बात तो किसी से अपेक्षा नहीं रखता है, अनपेक्ष होता है। किसी से कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं। और दक्ष, बहुत चतुर होता है। मीरा जी बड़ी चतुर थी। जान गई कि गिरधारी मेरे साथ सोने को क्यों कहेंगे। मेरा गिरधारी कोई व्यभिचार थोड़े ही सिखाता है। समझ गई ये तो कोई विषयी पुरुष मालूम पड़ता है, साधु वेश में आया है। वेश धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता है। जब तक कि हृदय में साधुता नहीं है तब तक वेश धरने से साधु कोई नहीं बनता। वेश तो कालनेमी ने भी साधु का बनाया था। साधु का वेश तो रावण ने भी बनाया था जब सीता जी का हरण करने आया। लेकिन मनुष्य कपट वेश धारण करके अपने आप को कब तक छिपा सकता है। उघरे अंत न होए निवाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। रावण भी साधु वेश बनाकर आया था जिस समय उसने सीता जी का हरण किया था। हनुमान जी को ठगने के लिए कालनेमी ने भी साधु वेश बनाया था। लेकिन वेश धारण करने वाला साधु नहीं हो सकता है। साधुता हृदय में होती है। गोसाई जी ने, अब जामवंत जी का कौन सा साधु वेश था, भालू थे। हनुमान जी का कौन सा साधु वेश था, बंदर थे।
राम जी की सारी सेना अरबों खरबों बंदर थे, ना कोई तिलक लगाता, ना कोई कंठी पहनता, ना किसी ने कभी साधु वेश धारण किया। लेकिन गोसाई जी महाराज ने उनको साधु कहा। क्यों कहा? क्योंकि साधुता हृदय में होती है। किए हु कुवेश साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। कुवेश था, अच्छा वेश नहीं था। बंदर का क्या वेश होता है, भालू का क्या वेश होता है, ऊपर से नीचे तक काला, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन किए हु कुवेश साधु सन्मानो, उनको साधु कहा गोसाई जी महाराज ने। जिमि जग जामवंत हनुमानो। तो विषयी पुरुष जब मीरा जी के पास आया विषय आशा लेकर, तो मीरा जी समझ गई कि ये कोई साधु नहीं लगता है, तो कोई विषयी पुरुष है। लेकिन ऐसा विशुद्ध आचरण था, मीरा जी ने ना उस साधु को डांटा, ना फटकारा, ना कोई दुर्वचन कहा, और बड़े बल्कि मधुरता से बोली। संतन समाज बिछाए सेज बोल लियो। पहले तो बोली महाराज आप भोजन कर लीजिए, बड़े प्यार से भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद साधु समाज के बीच में, जहाँ ठाकुर जी के आगे संत लोग कीर्तन कर रहे थे, उनके बीच में उन्होंने पलंग बिछाया। संतन समाज बिछाए सेज बोल लियो, और बोली आइए महाराज, आपको मेरे गिरधारी ने भेजा है, तो आइए, उन्होंने जो कहा है उनकी आज्ञा का पालन करिए, यानी आपको अंग संग की इच्छा है तो आइए। क्योंकि मेरा गिरधारी अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं छिपाता है। इतना सुनते ही संग अब कौन की निशंक रस भीजिए। आप शंका किस बात की कर रहे हैं, देर ना लगाएं, जल्दी से आएं। शंका क्या करना, जब मेरे गिरधारी ने भेजा है, तो आप इतना सोच विचार क्यों रहे हैं। जब भरे साधु समाज में मीरा जी ने इस प्रकार से कहा, तो श्वेत मुख भयो विषय भाव सब गयो। उसका मुंह सफेद पड़ गया। लेकिन महापुरुषों का यदि एक क्षण का भी संग मिल जाए, तो वही सब दूषण भावनाओं को दूर कर देता है। विषय भाव सब गयो, उनका सारा विषय भाव जो था, उस विषयी का सब भाव दूर हो गया। जबकि मीरा जी ने ना कोई डांटा, ना फटकारा, ना कोई दुर्वचन कहा, ना कोई अपशब्द कहा, ना गाली दी, बड़े प्रेम से कहा था आइए महाराज, गिरधारी ने भेजा है तो गिरधारी की आज्ञा को पूरा करें। इतना सुनते ही श्वेत मुख भयो विषय भाव सब गयो। मुंह सफेद पड़ गया, सारा विषय भाव जो था सब भाव नष्ट हो गया। आया था दूषण लेकर, लेकिन मीरा जी के चरित्र ने, मीरा जी के आचरण ने उसके विषय भाव को दूर कर दिया। नयो पायन पे आए मोको भक्ति दान दीजिए। मीरा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला हे देवी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम मुझे भक्ति दो। और मीरा जी ने उसका हृदय, उसका चित्त सदा सदा के लिए स्वच्छ कर दिया। अब शुद्ध साधु बन गया। पहले तो केवल वेश से ही साधु था, लेकिन अब हृदय से साधु बन गया, हृदय में साधुता आ गई। तो मीरा जी का ये जो आचरण था, इस आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे स्त्री हो पुरुष हो,
सबको मर्यादा का, आचरण का ऐसा स्तंभ बनना चाहिए कि यदि कोई दूसरा दूषण लेके आया भी हो तो पास आने मात्र से उसका दूषित भाव दूर हो जाए और वो शुद्ध हो जाए। हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतना शुद्ध आचरण होना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है उनके 24 गुरुओं की। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में से जल को भी गुरु बनाया था। जल से क्या शिक्षा ली? जल से उन्होंने यही शिक्षा ली जो मीरा जी के आचरण में थी। जल में बहुत विशेषताएं होती हैं। स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धः माधुर्यस्तीर्थ भूर नृणाम मुनि अपात्यपाम मित्रम ईक्षो परस्पर्श कीर्तनैः। जल 3 तरह से पवित्र बनाता है। यदि जल का दर्शन ही मिल गया, जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, बड़ा पवित्र जल है इनका, तो इनका यदि दर्शन ही मिल गया तो दर्शन से ही पाप दूर हो जाएगा। उपस्पर्श, उनका स्पर्श मिल गया तो स्पर्श करने मात्र से आदमी शुद्ध हो जाएगा। और कीर्तन ही, इनका यदि नाम भी ले लिया जाए, कोई गंगा यमुना का नाम भी लेता है तो उतने मात्र से वो पवित्र हो जाता है। तो इन 3 तरहों से जल पवित्रता प्रदान करता है, स्वच्छ होता है, स्निग्ध मधुरता पूर्ण होता है। ये सारा का सारा श्लोक मीरा जी के ऊपर घटित होता है। मीरा जी ने जो जल में विशेषताएं बताई गई वो सब मीरा जी के अंदर थी। हृदय स्वच्छ था, स्निग्ध था, माधुर्यपूर्ण था, तीर्थ रूपा थी। उनके पास विषय आया और पास आने मात्र से ही और बड़ा मधुर व्यवहार किया मीरा जी ने, और उनके मधुर व्यवहार से ही उसके अंदर से सारा कालुष्य दूर हो गया, सब विषय भाव नष्ट हो गया। तो आचरण इतना शुद्ध होना चाहिए कि कोई पास आकर बैठ ही गया और दूषित भाव लेकर आया है, और पास आकर बैठ ही गया तो बैठने मात्र से वो तर जाए। ऐसा नहीं हो कि हम भी उसके साथ डूब जाएं। यदि आचरण इतना शुद्ध है तो निश्चित है कि तुम्हारा नाम लेने से, तुम्हारा दर्शन करने मात्र से ही दूसरे आदमी को शुद्धि मिल जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे मीरा जी ने किया, एक विषयी पुरुष को सदा सदा के लिए उसके अंदर जो विषय भाव था वो दूर कर दिया। विषय भाव सब गयो, प्रियादास जी लिखते हैं। जो भी विषय भाव था सब दूर हो गया। एक विषयी पुरुष को जब शुद्ध भाव की प्राप्ति हुई तो इस घटना से मीरा जी की कीर्ति, मीरा जी की ख्याति और बढ़ने लगी, क्योंकि वहाँ सारा साधु समाज बैठा हुआ था। सब साधुओं ने देखा, संतों ने देखा कि मीरा जी ने एक विषयी पुरुष को और ऐसा शुद्ध बना दिया। तो बड़ी कीर्ति फैली, बहुत ख्याति हुई मीरा जी की। लेकिन जो श्रद्धाहीन लोग होते हैं उनके सामने चाहे कितना ही बड़ा चमत्कार हो जाए,
वो सच्चाई को देखकर, वो चमत्कार को देखकर तो भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अंधकार में पड़े रहते हैं। राणा सांगा ने भी बात सुनी। साधु समाज में मीरा जी की बड़ी प्रशंसा हुई, लेकिन राणा जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राणा जी तो अपना वही मारने के प्रयास में थे कि कैसे इसे मारा जाए। सलाहकारों को बुलाया, क्योंकि स्वयं तो मारने जा नहीं सकते थे। एक दिन गए भी थे मारने के लिए तलवार लेकर, लेकिन उसका इलाज तो स्वयं ठाकुर जी ने कर दिया। ऐसा भयानक रूप दिखाया कि उस रूप को देखकर राणा जी को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। दौड़ते हुए, लड़खड़ाते हुए गए वहां से। उस दिन के बाद मीरा जी को अपने हाथ से मारने की हिम्मत नहीं हुई। मारने के प्रयास तो बहुत किए। फिर से उन्होंने अपने विश्वास पात्र सलाहकार वीजा को बुलाया और वीजा से कहा, वीजा, इसको भूत महल में भेजा गया, नहीं मरी। जहर दिया गया तो भी नहीं मरी। मैं स्वयं मारने गया तो मेरी जान बचानी मुझे भारी पड़ गई। अब तुम और कोई उपाय बताओ, कोई दूसरी युक्ति से इसको मारा जाए, क्योंकि ये भी साधु संग नहीं छोड़ेगी और मैं भी देखता हूं कि ये कब तक बचेगी। तो बीजा ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, अब मेरे पास ऐसी युक्ति है कि इस युक्ति से निश्चित मर जाएगी। तो राणा सांगा ने पूछा, वो क्या है? तब बीजा ने बताया कि महाराज, सपेरों को बुलाकर 2-3 विषैले सर्प मंगाए जाएं, जो कि महान विषधर हों, जिनका बड़ा तीव्र विष हो। और उन काले सर्पों को मंगाकर एक पिटारी में बंद कर दिया जाए और 2-3 दिन तक उनको भूखा रखा जाए। उसके बाद एक सुंदर सी झांपी में उनको रखकर और मीरा के पास भेजा जाए, ये कहकर कि ये झांपी गिरधर लाल के लिए है। और जैसे ही मीरा उस झांपी को खोलेगी, उस पिटारी को खोलेगी, तो उसी समय वो सर्प उसे काट लेंगे और मर जाएगी। राणा सांगा बोले, हाँ, ये तुम्हारा बहुत उत्तम विचार है, ये युक्ति हमारी निष्फल नहीं जाएगी। सारा सर्पों का इंतजाम कराया गया। सपेरों से बुलाकर महान विषधर काले सांप मंगाए, कई सांप मंगाए। कुछ दिन तक भूखा रखा गया, उनको झांपी में बंद कर दिया। ऊपर से उस झांपी को रंग बिरंगी धातुओं से, सुंदर वस्त्रों से सजा दिया गया। और वहाँ के जो पुरोहित थे, पुरोहित जी को भेजा गया कि आप जाइए और मीरा को कहना कि ये गिरधर लाल के लिए झांपी भेजिए। पुरोहित जी उस झांपी को लेकर गए मीरा जी के पास। वहां जाकर देखा, उस समय मीरा जी गिरधारी का गुण गा रही थी, कृष्ण कीर्तन कर रही थी, क्योंकि हर समय नृत्य और गान में मीरा जी रहती थी। वहां जब पुरोहित पहुंचे तो उन्होंने जाकर देखा कि मीरा जी कृष्ण गुणगान में मस्त हैं। और मीरा जी ने
वहाँ उस समय वो जो पद गा रही थी वो बड़ा दिव्य पद है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, हरि के गुण हरि के गुण मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, हरि के गुण हरि के गुण गाए, हरि के गुण गाए। मीरा मगन भई देखा मीरा कीर्तन कर रही है, हरि गुणगान कर रही है। आवाज लगाई, बेटी मीरा इधर आओ, मैं तुम्हारे गिरधारी लाल के लिए एक बड़ी सुंदर झांपी लेकर आया हूं। गिरधारी का नाम सुनते ही मीरा दौड़ पड़ी, मेरे गिरधारी के लिए झांपी लाए हैं? हाँ बेटी, ये झांपी रख ले, लेकिन इसको अभी मत खोलना, क्योंकि पुरोहित जी को मन में बड़ा डर था कि कहीं ये अभी पिटारी खोल दे और सर्प मेरे ही ऊपर कूद पड़े तो मेरा ही बचना मुश्किल हो जाएगा। बोले बेटी, पहले तू अपना कीर्तन कर ले, नृत्य कर ले, और इसके बाद इस झांपी को खोलना। मीरा जी बोली ठीक है पुरोहित जी। बड़ी प्रसन्नता के साथ उस झांपी को ले लिया, जो झांपी राणा सांगा ने पुरोहित जी के हाथ भेजी थी। सर्प पिटारा राणा जी ने भेजा, सर्प पिटारा राणा जी ने भेजा, सर्प पिटारा राणा जी ने भेजा, सर्प पिटारा राणा जी ने भेजा। मीरा हाथ दियो जा, के हाथ में सौंप दिया। मेरा हाथ दियो जा, मेरा हाथ दियो जा, मेरा मगन भई हरि के गुण गाए, हरि के गुण गाए।
बात और है, ये झांपी बड़ी पवित्र है, तू इसे ऐसे मत छूना, पहले स्नान कर लेना। स्नान ध्यान करके तब इस पिटारी को इसको खोलना, इस झांपी को खोलना। क्योंकि मन में तो ये भय था कहीं पिटारी अभी ना खुल जाए, मीरा इसे अभी ना खोल दे। और खोलते ही मान यदि सर्प मेरे ऊपर आ गए तो मेरा ही बचना मुश्किल हो जाएगा। तो मीरा जी बोली ठीक है पुरोहित जी, मैं स्नान करके ही इसे खोलूंगी। उतने में पुरोहित जी वहाँ से खिसक लिए, वहाँ से चले गए कि कहीं अभी पिटारी खुल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मीरा जी ने सारी आत्मकथा अपने पद में लिखी है। नहा धोकर तब उस पिटारी को खोला। नहाए धोए जब देखन लागी, नहाए धोए जब देखन लागी, नहाए धोए जब देखन लागी, नहाए धोए जब देखन लागी। जैसे ही उस पिटारी को खोला तो वो सर्प जो थे, महान विषधर सर्प, वो सब सर्प शालिग्राम बन गए। और कई पदों में उन्होंने लिखा है कि वो सर्प मोतियों का हार बन गए थे। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि कई सर्प थे। एकाध सर्प शालिग्राम बना होगा, एकाध सर्प मोतियों का हार बना होगा, दोनों ही बातें सही हैं। नहाए धोए जब देखन लागी, नहाए धोए जब देखन लागी, शालिग्राम करी
राणा जी ने गुप्तचर लगा रखे थे कि जाओ देख कर आओ मीरा मरी कि नहीं मरी। गुप्तचर सब छिपकर देख रहे थे कि वो सर्प तो शालिग्राम बन गए, मोतियों का हार बन गए। राणा जी ने पूछा अब तो मर गई होगी। तो गुप्तचरों ने जवाब दिया महाराज उस झांपी में तो सर्प थे ही नहीं, उसमें तो शालिग्राम और मोतियों के हार थे। तो ये तो नहीं समझा कि ये चमत्कार हुआ, क्योंकि श्रद्धाहीन के लिए श्रद्धाहीन व्यक्ति चमत्कार को देखकर और चिढ़ने लगता है। तो राणा जी ने कहा इसका मतलब हमारे साथ छल किया गया। हमसे तो बोले कि सर्प भेजे जाएंगे और वहां मोतियों के हार भेजे हैं। लोगों को बुलाया गया कि पिटाई में झांपी में सर्पों को क्यों नहीं भेजा। तो सब लोग बोले महाराज हमने तो झांपी में सर्प ही रखे थे, आप पुरोहित जी से पूछ लें। पुरोहित जी को बुलाया गया, उन्होंने भी कहा हाँ मैंने ही तो झांपी दी थी, उसमें सर्प थे और बड़ी जोर से फुसकार भर रहे थे। राणा सांगा को और रोष हुआ कि सर्प से भी नहीं मरी, अब देखता हूं कि कब तक ये बचेगी। उस समय मारने के 2 उपाय और थे। मारने के लिए जिसको मारना होता था तो उस मारण प्रयोग को खिलवट कहा जाता था, खिलवट से मारते थे। खिलवट से औरंगजेब के समय में महाराज जसवंत सिंह भी मारे गए हैं। तो जिसको मारना होता था, जिस राजा का जिससे द्वेष होता था उसको मारना चाहता था तो उसे बुलाते थे और कहते कि चलो इनका बहुत सम्मान करो। तो सम्मान करने के लिए एक ऐसी पोशाक बनाई जाती थी कि ऊपर से तो बड़ी हीरे मोतियों से जड़ी हुई और बड़ी सुंदर लगती, और भीतर उस पोशाक में जहर भर दिया जाता था और इस इतना तीव्र विष कि उसको छूते ही मान आदमी समाप्त हो जाए। एक तो खिलवट से मारते थे और दूसरा उपाय था विष शैया पर सुलाकर मारते थे। ऊपर से सेज को बड़ा सुंदर सजाते, देखने पर मालूम पड़ता बड़ी सुंदर सेज है, पुष्पों की बनी हुई है, लेकिन जब आदमी सोता तो सोते ही मान उसी समय समाप्त हो जाता था। तो मीरा जी के लिए जहरीली शैया बनाई गई, बड़ी सुंदर शैया तैयार की गई और ऐसा तीव्र विष कि सोते ही मान आदमी समाप्त हो जाए। जहरीली शैया तैयार की गई और मीरा जी को कहा कि मीरा ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे गिरधारी के लिए शैया है। तो मीरा जी जब उस रात जहरीली शैया पर सोई तो उनका जब वो विष पी गई, सर्प शालिग्राम बन गए, तो वो विष शैया उनका क्या बिगाड़ सकती थी। उसको भी उन्होंने अपने इसी पद में लिखा, उस घटना को भी। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, हरि के गुण गाय। मीरा मगन भई हरि के
रसुला दियो मीरा सुला दीजो मीरा सुला दियो मीरा सुला दीजो मीरा सुला दियो मीरा सुला साँझ भई मीरा सोवन लागी 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 मानो फूल बिछा मानो फूल बिछा विष शैया जहरीली शैया पर जब मीरा जी सोई तो उनके लिए पुष्प शैया बन गई, फूलों की शैया। सारी रात भर सोई लेकिन कुछ नहीं हुआ, फूलों की शैया बन गई, जहरीली शैया। मानो फूल बिछा मानो फूल बिछा मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, हरि के गुण गाए। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, हरि के गुण गाए। मीरा के प्रभु सदा सुहाई, मीरा के प्रभु सदा सुहाई, मीरा के प्रभु सदा सुहाई। मीरा के प्रभु सदा सुहाई, राखे विघ्न हटा राखे विघ्न हटा, राखे विघ्न हटा, राखे विघ्न हटा। सब संकट ठाकुर जी ने मीरा जी के दूर किए, राखे विघ्न हटाए। क्यों दूर किए? क्योंकि मीरा जी उनकी अनन्य उपासिका थी। भजन भाव में मस्त नाचती, मस्त भाव में मस्त नाचती, भजन भाव में मस्त नाचती, भजन भाव में मस्त नाचती, गिरधर पे बलि जा, गिरधर पे बलि जा,
मीरा जी ने एक बहुत बड़े सिद्धांत को अपने पद में कहा। मीरा के प्रभु सदा सुहाई, राखे विघ्न हटाए। भगवान अपने भक्त की सदा रक्षा करते हैं, सदा उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की। और इस बात को मीरा जी ने तो कहा ही, भगवान ने स्वयं अर्जुन को गीता जी में कहा कि पांडवों की ओर कोई अमर नहीं था और कौरवों की ओर 7-7 अमर थे, लेकिन फिर भी विजय पांडवों की हुई, क्योंकि उनके अंदर भक्ति थी, मच्चित्तता थी। जबकि कौरवों की ओर पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, अमर थे। गुरु द्रोणाचार्य अमर थे, कृपाचार्य भी अमर थे, अश्वत्थामा अमर था। कर्ण से यदि कवच और कुंडल को न लिया जाता तो वो भी अमर था। भगदत्त भी अमर था, उसके पास नारायणास्त्र था। श्रुतायुध अमर था, उसके पास अमोघ गदा थी। तो ये 7-7 अमर थे कौरवों की ओर, और पांडवों की ओर एक भी नहीं। लेकिन विजय पांडवों की हुई। क्यों हुई? गीता जी में भगवान ने कहा 18वें अध्याय में, चेतसा सर्व कर्माणि। पांडवों का मन दिन रात भगवान में लगा रहता था, वो भक्त थे। मीरा के प्रभु सदा सुहाई, राखे विघ्न हटाए। बड़ी बड़ी आपत्ति की घड़ियों में भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। 3 चीजें होती हैं भक्त के अंदर। सबसे पहली चीज तो चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। वो जो भी काम करता है, उसका जो भी कर्म होता है, वो भगवदार्पण होता है, भगवान के लिए होता है। सब कर्म भगवान के लिए होते हैं। दूसरी चीज बताई, बुद्धि योगम उपाश्रित्य। बुद्धि योग होता है, यानी उसके अंदर समत्व होता है। बुद्धि योग का मतलब समत्व होता है। और तीसरी चीज, उसके अंदर निर्हम होता है, अहंकार नहीं होता है। तो जो मच्चित्त भक्त है, जिसका चित्त निरंतर भगवान में लगा हुआ है, उसके 3 लक्षण हैं। यदि ये 3 चीजें हैं तो वो मच्चित्त है, नहीं तो नहीं है। पहली चीज, उसके सब कर्म भगवान के लिए होंगे। दूसरी चीज, बुद्धि योग, समत्व योग का पालन करने वाला होगा। और तीसरी चीज, निराम होगा, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा। ये मच्चित्त भक्त के लक्षण बताए गए हैं। और इसीलिए पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की, क्योंकि पांडव मच्चित्त थे। महाभारत के युद्ध से पहले जिस समय भगवान ने कहा कि 2 चीजें हैं, या तो सेना ले लो या मुझे ले लो, तो पांडवों ने श्री कृष्ण को लिया, क्योंकि मच्चित्त थे। उनका मन दिन रात कृष्ण में लगा रहता था। हारने जीतने से मतलब नहीं, कृष्ण मिलने चाहिए। इसीलिए 7-7 अमर कौरवों की ओर, लेकिन कौरव सब पराजित हुए और पांडवों की विजय हुई।
वही मच्चित्तता मीरा जी के अंदर थी, इसलिए बार बार उनके ऊपर मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भूत महल में सुलाया गया, जहर दिया गया, राणा जी स्वयं मारने के लिए दौड़े, विष शैया पर सुलाया गया, लेकिन मीरा जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसका एक ही कारण था, मच्चित्त थी, भगवान में दिन रात मन, दिन रात जिसका मन भगवान में है तो भगवान ही फिर उसके पालक हैं, भगवान ही उसके रक्षक हैं। तो मीरा जी ने अपने पद में इस सिद्धांत को कहा, मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न हटाए। मेरे सभी संकटों को, सभी आपत्तियों को भगवान ने दूर किया। यह सिद्धांत मीरा जी ने अपने पद में कहा। द्वार में आयो तेरे मांगो कृपा की विनती, श्री राधा रानी। द्वार में आयो तेरे मांगू कृपा की विनती, श्री राधा